हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। मैंने कंट्रोल सिस्टम जेबी गुप्ता 8 एडिशन का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, तो उसी का 5वां पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूटी एंड आउटपुट वाईटी टू बी। एक दिया हुआ है वाईटी इजकल टू 0 टू टी 2 प्लस टी माइनस टाउ ई टू दावर माइनस 3 टी माइनस टाउ यू टाउ डी टाउ, ये दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम लोग वाई टी इजकल टू क्या जानते हैं कि यू टी और एक्स टी। अगर कन्वोल्यूशन के दृष्टि से देखें तो इसका क्या हो जाएगा, यू टी का सिग्नल है तो 0 से टी होगा, यू टाउ टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। अब यहाँ पे देखिए आप इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, इस इक्वेशन को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यू टाउ डी टाउ, यहाँ भी यू टाउ डी टाउ है, यानी एच टी माइनस टाउ की जगह पर क्या है, ये वाले हैं। तो यहाँ पे एच टी क्या लिख सकते हैं, एच टी लिख सकते हैं 2 प्लस टी ई टू दी पावर माइनस 3 टी, क्योंकि टी को जब कन्वोल्यूशन करते हैं तो टी को रिप्लेस करते हैं टी माइनस टाउ से, तो ये एच टी आ गया। और एच एफ क्या होती है, एच एफ होती है, अगर एच एफ निकालना हुआ तो लैपलास ले लेंगे एच टी का तो हो जाएगा। तो इसका अगर लैपलास लीजिएगा तो कैसे लीजिएगा, मान लीजिए लैपलास ले रहे हैं कितना का, 2 ई टू दी पावर माइनस 3 टी प्लस टी ई टू दी पावर माइनस 3 टी। इसका लैपलास लीजिएगा तो 2/f+3 हो जाएगा, और इस पार्ट का लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/f+3 का होल स्क्वायर। क्योंकि होती क्या है कि यहाँ टी एक मल्टीप्लीकेशन में है तो ये स्क्वायर आएगा, क्योंकि होती है कि टी के पावर अगर एन हो और इसका लैपलास लेना हो तो एन फैक्टोरियल बाई एफ के पावर एन प्लस 1, ये करते हैं। तो यहाँ एन के जगह पर 1 है तो 1 फैक्टोरियल बाई एफ के पावर 2 आएगा, यानी स्क्वायर टर्म आ रहा है। पहले से f+3 होगा ई टू दी पावर माइनस 3 टी का, और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा f+3 का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा 2f+6+1, ये आपको मिल जाएगा 2f+7/f+3 का होल स्क्वायर। देखिए एच एफ को ही हम लोग बोलते हैं वाई एफ बाई यू एफ, यही पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट नंबर 47 बोल रहा है, द सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन एम एफ ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। बोल रहा है फॉरवर्ड पाथ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो यहाँ देखिए अल्फा क्या है, ये वेरिएबल डेट चेंज इस वैल्यू, तो ये क्या है एम एफ है एक तरह का क्लोज लूप सिस्टम का, ये हो जाएगा। और बीटा क्या है, पैरामीटर डेट चेंज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो बीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा जीएफ, कि जो इसमें पैरामीटर में चेंज होती हो, तो यहाँ बोल रहा है कि फॉरवर्ड पाथ में चेंज हो रही है तो जीएफ, अगर फीडबैक पाथ में होती तो एचएफ हो जाती। तो इसके अनुसार मान लीजिए सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा, बीटा के जगह पर कितना आया आपका जीएफ है, अल्फा के जगह पे एमएफ है, इसको क्या लिख रहे हैं बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा मतलब जीएफ बाई एमएफ इंटू बीटा आपका कितना है जीएफ है, यानी जीएफ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ये आपका हो जाएगा एमएफ का, हमको जीएफ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो इधर हम करते हैं, तो एमएफ इक्वल टू अपना कितना है जीएफ 1 प्लस जीएफ एच एफ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है जीएफ के रूप में। अब अगर जीएफ के रूप में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, हम लोग क्या करते हैं u बाई वी का फॉर्म रहता है तो नीचे वाले को स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस जी एफ एच एफ, और जी एफ के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस जी एफ इस बार कॉमन लेंगे और इसका करेंगे तो आपका आ जाएगा एच एफ। अब देखिए ये और एक कट जाएगा तो ये आपका बन गया 1/,
1 प्लस GF HF का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, GF पहले से है और MF का वैल्यू रख दीजिए, MF इक्वल टू है GF अपॉन 1 प्लस GF HF, और अभी डिफरेंशिएट किए तो कितना आया 1 प्लस GF HF का होल स्क्वायर। देखिए ये वाले और ये वाले कट जाएंगे, GF से GF कट जाएगा तो कितना आपको मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस GF HF। तो हम पहले भी बता दिए थे कि अगर फीडबैक पाथ में अगर कोई भी डिस्टरबेंस होती है तो आपका सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, आप देख लीजिए, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर में दिया हुआ है ब्लॉक डायग्राम और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या निगेटिव दिया हुआ है। निगेटिव मतलब क्या है, जब यहाँ निगेटिव होती है तो पॉजिटिव फीडबैक हम लोग बोलते हैं। तो यानी 1 नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 1 नंबर ऑप्शन में क्या है आपका कि ये निगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक वाला होगा, यानी 1 कैंसिल हुआ तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब देखिए ये वाला, ये पॉजिटिव फीडबैक में ये हो सकता है, इसका ऐसे भी आपको दिख रहा है कि GF1 माइनस G1 G2 ये आएगा, यानी यही दिया हुआ है, तो यानी 2 तो करेक्ट है। अब 3 नंबर देखिए, 3 में क्या है, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक है तो ये भी नहीं होगा, निकालिएगा तो ये भी रॉन्ग है, ये निकालिएगा तो इसका होगा, क्योंकि अगर ये निकालिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैस्केडेड में है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिंगल ब्लॉक हो जाएगा, फिर लूप है तो पॉजिटिव फीडबैक है तो निगेटिव आएगा, G1 G2 इतना हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा G2 से, यहाँ क्या है 1/G2 है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, G2 कैंसिल होगा तो आपको क्या मिल जा रहा है G1/1 माइनस G1 G2, यानी ये मिल जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन कौन करेक्ट है, 2 और 4, यानी बी राइट आंसर। 49 नंबर में बोल रहा है व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, देखिए इस ब्लॉक को कैसे और ड्रा कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपका R है, यहाँ G1 है, ये प्लस है, यहाँ पे एक सिग्नल गया G3, ये क्या ऐड हो रही है। इस समिंग ब्लॉक को हम 2 बार लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसे, और ये प्लस H1 है, इधर G2 है, F है, इससे लिख सकते हैं, ये निगेटिव फीडबैक है, ये माइनस होगा। अब देखिए ये क्या, ये एक निगेटिव फीडबैक का बन गया और ये पैरेलल में हो गया क्योंकि इधर से आ रही है, तो ये जब पैरेलल में हो गया तो क्या हो जाएगा, ये R G1 प्लस G2 ऐड कर देते हैं, और ये वाला क्या बन जाएगा, निगेटिव फीडबैक है तो G2 अपॉन 1 प्लस G2 H1, और जब ये दोनों आप कैस्केडेड में हो गए तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा आपका G1 G2 प्लस, फिर ये G3 है तो यहाँ आएगा आपका G1 G2 G3 G2 अपॉन 1 प्लस G2 H1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपको, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। देखिए 50 नंबर में बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग 3 ब्लॉक डायग्राम ए बी एंड सी फोन इन बिलो। यहाँ दिया हुआ है ब्लॉक डायग्राम ए, ब्लॉक डायग्राम बी, ब्लॉक डायग्राम सी, और रिलेशन पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट है नहीं है। तो आप देखिए क्या, आप ब्लॉक डायग्राम ए को देखिए, जब ब्लॉक डायग्राम ए को देख रहे हैं तो ये देखिए ये वाले जो पार्ट है आपका वो निगेटिव फीडबैक में है तो उसका कितना लिख सकते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2 Fe2 इतना आ जाएगा। अब जब ये वाले ब्लॉक ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, और इसका निगेटिव फीडबैक निकालेंगे तो ये निगेटिव फीडबैक में आपका कितना आएगा, हम सिंपली बोले थे कि अगर यूनिटी फीडबैक हो तो जो भी ऊपर में रहता है उसको ऐड कर देते हैं तो क्लोज लूप का हो जाता है। तो ये वाले चीज यहाँ दिया हुआ है, देखिए इस वाले का यहाँ दिया हुआ है R2 तो R2 ही है,
ये R1 भी R1 है, ये वाले फेम टू फेम है, देखिए। मगर यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म आया है फीडबैक में। तो देखिए इफ पॉइंट पे आप देखिएगा, तो यहाँ अभी क्या जा रहा है, मान लेते हैं हम एक्स जा रहा है, एक्स जा रहा है। अगर हम इफ पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इफ पॉइंट पे, तो क्या जाने लगेगा, यहाँ पे जो आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, यानी ये वाला पार्ट जाने लगेगा। अब यहाँ पे अगर कनेक्ट कर देते हैं तो इस सिग्नल में कितना जाने लगेगा, 1/R2C2F+1 इतना जाने लगेगा। जब इतना जाने लगेगा, मगर मेरा जा क्या आ रहा था, अगर एक्स लिए हैं तो केवल एक्स जा रहा था, अगर ये वाले पूरा का करेंगे तो इतना इंटू एक्स जाने लगेगा। तो मेरे को एक्स ही जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतने टर्म पे, कितना, R2CF+1 पे। तो वही यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। यानी ए और बी क्या है, इसका रिडक्शन कीजिएगा तो बी मिल जाएगा। अब देखिए बी और सी में क्या है, तो आपको दिख रहा होगा ये R1 पे मल्टीप्लाई होगा, यानी R1 पे हम मल्टीप्लाई कर दिए। R1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला टर्म देखिए, ये वाले, ये निगेटिव फीडबैक में है, तो निगेटिव फीडबैक में है तो आपको क्या करना होगा, 1/R1R2FC2 और निगेटिव फीडबैक कितना है, R2 पे है, R2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये वाले टर्म कहाँ है, यहाँ पे है, यानी ये वाले पूरा का रिडक्शन कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। ये तो यहाँ है ही, ये यहाँ है, यानी बी से हम सी ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ए से बी बना सकते हैं, बी से सी बना सकते हैं, यानी तीनों एक क्या है, इक्विवेलेंट ही है। तो ऑप्शन नंबर कौन है यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 51 नंबर बोल रहा है, कंसिडर द फ्लोइंग 3 केसेस ऑफ ब्लॉक ए बी सी विच ऑफ द रिलेशन आर करेक्ट। यहाँ पूछ रहा है कौन करेक्ट होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट का हम लेते हैं ब्लॉक ए में, तो ब्लॉक ए में अगर जेड निकालिएगा तो जेड इक्वल टू क्या आएगा आपका, एक्स इंटू G1 माइनस आ रहा है वाई, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं, G2 से कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, XG1 G2 माइनस वाई G2 हो जाएगा। ये वाले का अभी निकालें। अब इसका निकाल के देखते हैं, इसका अगर निकालते हैं तो क्या आएगा आपका, XG2 माइनस वाई इंटू G1। ये अगर कीजिएगा तो XG1 G2 माइनस वाई G1। देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट हुआ, नहीं ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हुआ। अगर इक्विवेलेंट नहीं हुआ तो ए नंबर क्या है आपका, रॉन्ग है, क्योंकि इक्विवेलेंट का यहाँ फाइंड दिया है। अगर ए रॉन्ग हो गया तो ए नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सी नंबर भी रॉन्ग हो गया, डी नंबर भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह आप चेक कर सकते हैं, मान लीजिए इस ब्लॉक को हम चेक करके दिखा दे रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू जी करना होगा जेड के लिए। और इफ वाले ब्लॉक का अगर कीजिएगा, इफ वाले ब्लॉक का क्या लिख सकते हैं, एक्स जी माइनस वाई जी, कितना लिखिएगा, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो एक्स जी माइनस वाई जी आएगा, यानी ये दोनों बराबर है, यानी ये ऑप्शन नंबर क्या है, ये सी नंबर सही है। उसी तरह इसका आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि एक्स जी माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इसका होगा एक्स जी जी माइनस वाई। और इसमें अगर देखिएगा तो एक्स माइनस वाई बाई जी इंटू जी, जब ये जी वाला मल्टीप्लाई होगा तो इसका निकलिएगा तो एक्स जी माइनस वाई, यानी दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ से आप किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का निकाल सकते हैं ब्लॉक डायग्राम का। देखिए ये 52 नंबर बोल रहा है, द ब्लॉक डायग्राम फॉर पार्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। इस ब्लॉक को भी हम उसी तरफ से क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका सी एफ है, ये आर एफ है, ये लिख सकते हैं। और यहीं से हम ले लेते हैं इसका इन्वर्स, ये वाला जो टर्म है, सॉरी
ये वाला यहाँ कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव है, इधर से आया ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाले आपको क्या मिल रहा है, निगेटिव फीडबैक मिल रहा है। तो मान लीजिए ये गेन है, ये 1 वैल्यू है, ये भी गेन है, ये 1 वैल्यू है। ये देखिए ये दोनों पैरेलल में मिल रहे हैं आपको, ये वाला टर्म ये वाला के साथ में। तो इसका अगर क्लोज लूप निकालिएगा तो क्या होगा 1/1 प्लस बी एफ इनवर्स। और इधर का निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ये एफ इनवर्स, क्योंकि पैरेलल में है। अब दोनों कैसे होगा, कैस्केड में, तो कैस्केड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस ए एफ इनवर्स 1 प्लस बी एफ इनवर्स। अब ऊपर नीचे दोनों में एफ से मल्टीप्लाई कीजिए तो एफ प्लस ए और नीचे आ जाएगा एफ प्लस बी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सिस्टम इज शोन इन फिगर, और इसका भी ट्रांसफर फंक्शन पूछ दिया हुआ है, बोल रहा है कि जीएफ का वैल्यू क्या होगा। यहाँ जीएफ क्या है, अननोन है। ये देखिए जीएफ क्या है, अननोन है। इस जीएफ का वैल्यू निकाला है, पहले से ही ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है आपका। तो ये देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि जो ये 2 बार गया है, एक बार ये एक बार ये, इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक ये लिख दिए, एक ये लिख दिए, सेम ही इनपुट जा रहा है, और ये आपकी ऐसा बन गया, ये निगेटिव फीडबैक जैसा बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं, जीएफ अपॉन 1 प्लस जीएफ लिख देंगे। जब ये वाले खत्म हो जाएगा तब ये वाले टर्म को, ये वाले पॉइंट को अगर हम यहाँ उठा के ले आ देते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ ले आ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे था कोई भी वैल्यू एक्स जा रहा था, जब यहाँ उठा के ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इंटू एफ इतना जाने लगेगा, यानी एफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ डिवाइड किए हैं और वो वाले टर्म को एफ को हम मल्टीप्लाई कर दिए। और ये देखिए अब ये कैसा बन गया, ये वाला ऊपर वाला, तो ऊपर वाला में यहाँ निगेटिव साइन है, तो ये भी निगेटिव फीडबैक बन गया। तो ये इस वाले का निगेटिव फीडबैक लीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, आप निगेटिव इसका फीडबैक लीजिएगा तो आपको आएगा एस जी एस अपॉन 1 प्लस ये आ गया। अब इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/f से तो क्या होगा, ये कट जाएगा तो आपको ये वाले मिल जाएंगे, ये वाले का पूरा इतना हो गया। और यहाँ एक लूप बना हुआ है फीडबैक 1/f है। जब इसको ये भी अब निगेटिव फीडबैक के साथ हो गया तो आप उसी तरह निगेटिव फीडबैक निकालिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए जीएस का वैल्यू अगर 1 रखते हैं ये नंबर, तब जब 1 रखेंगे तो यहाँ तो ये हो जाएगा और यहाँ एफ हो जाएगा, एफ कॉमन नहीं आया, कट नहीं पाएगा। अगर जीएफ का वैल्यू एफ रखते हैं तो आपको ये क्या मिल जाएगा, ऊपर में एफ स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ प्लस 1, आपको हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ प्लस 1। जीएफ का वैल्यू एफ रखे हैं प्लस एफ, अगर दोनों जगह से एफ एफ कॉमन लेते हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी ये मैच कर जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 54 नंबर बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रांसफर फंक्शन वाई बाई एक्स एफ फॉर द ब्लॉक डायग्राम गिवन। ये जो ब्लॉक डायग्राम गिवन है इसका पूछ रहा है ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ देखिए आप कि ये किस तरह का दिया हुआ है, पॉजिटिव फीडबैक में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, G2 1 माइनस G2 H1 इतना लिख सकते हैं। जब ये वाले को हम लिख दिए तो अब ये कैसा हो गया, कैस्केडेड में हो गया, यानी G1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब G1 से मल्टीप्लाई किए तो आपको कैसा मिल गया, मान लीजिए ये यहाँ H2 मिल गया आपको,
यहाँ फमिंग पॉइंट है, एक इस तरह का मिल जाएगा, इधर आर एस है, इधर वाई एफ है, इधर एक्स एफ है। तो ये वाले आपको किस तरह से दिख रहे हैं, निगेटिव फीडबैक में, यहाँ देखिए निगेटिव फीडबैक में है, तो उसी तरह इसका निगेटिव फीडबैक निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, G1 G2 अपॉन 1 माइनस G2 H1 प्लस H2 G1 G2, ये आ जाएगा। आप इसका निकालिएगा तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ये आप निकाल के देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। देखिए 55 में बोल रहा है, फॉर द फीडबैक सिस्टम shown इन द फिगर विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेसेस इन द इनपुट आउटपुट रिलेशन C by R ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है कि एक इधर से लूप बना रहा है और एक इधर से लूप बना रहा है। तो किसी को भी आप पहले ले सकते हैं, मान लीजिए इसको हम पहले लेते हैं तो क्या बनेगा, G अपॉन पॉजिटिव फीडबैक है तो माइनस आएगा जी एफ। जब ये वाले बन गया मेरा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि इधर से आर आया है, ये निगेटिव वाला बच गया, और ये तो आपका पूरा पूरी अब हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो क्या लिख सकते हैं, G अपॉन वन माइनस 1 माइनस जी एफ। यहाँ पे कनेक्ट, अब ये देखिए निगेटिव फीडबैक में हो गया, इसको निकालिएगा तो कितना आपको मिल जाएगा, G अपॉन 1 माइनस जी एफ प्लस जी एच, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अगर आपको कोई निगेटिव फीडबैक भी नहीं हो, कुछ वैल्यू हो, नेगेटिव फीडबैक में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रहता है उसमें अगर निगेटिव रहता है तो ऊपर वाले टर्म को जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये रहता है जी 1 माइनस जी एफ, और यूनिटी फीडबैक रहता है तो केवल जी जोड़ते हैं, बोले थे हम कि ऊपर वाले जोड़ देते हैं, मगर जो भी अगर फीडबैक में जितना वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, तो ये जीएच आ जाएगा। इसी तरह हम पिछला में भी 54 नंबर में भी किए थे। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए।